आपके पास अगर ऑप्शन कुछ भी नहीं है, बीटेक करना है, फिर बायोटेक करिए। अभी भी इंडिया में बायोटेक का बहुत R&D नहीं है। हम अभी भी क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अभी तो AI आ गया, जो हायरिंग था वो 50% कम हो जाएगा आगे जाके, बिकॉज AI सारा काम कर देगा। स्टैग्नेशन आया था, मतलब रुक सी जाती है। हाँ भाई, वो नेट वाला चक्कर नहीं चलता रियल लाइफ में कि परसेंटेज मैटर नहीं करता है, ब्रांच मैटर नहीं करता है, कॉलेज मैटर नहीं करता है। सच बताऊँ, मैटर बहुत ज़्यादा करता है। ऐसे सवाल नहीं मिलते जो नॉर्मल सवाल। कभी IIT के क्वेश्चन निकालना किसी भी सब्जेक्ट का और किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन निकालना, देखना कितना डिफरेंस है। यू विल कम टू नो। बीटेक बायोटेक करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखना। डू नॉट स्टडी बीटेक बायोटेक विदाउट वॉचिंग फुल वीडियो। और एक इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक बात, वो क्या है। मेरे रिलेटिव हैं जो बायोटेक्स हैं, कितने सैलरी कमा सकते हैं गेस करिए। 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, और थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं 2 करोड़, और ऊपर बढ़ते हैं 4 करोड़, नहीं भाई 6 करोड़ कमा रहे हैं। कहाँ कमा रहे हैं, कहाँ से पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें, ये स्टोरी भी इसमें इंक्लूड कर दूंगा। ये सुन के भाई वीडियो बंद करके एडमिशन मत लेना, नहीं तो पछताओगे। पूरा सुनना वीडियो, पूरा डिटेल जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं किसको चूज़ करना चाहिए। वेल, अगर आपके पास पहली बात PCB है तो आपके पास कुछ ही ऑप्शन बचते हैं बीटेक में, वो है बीटेक बायोटेक। लेकिन एक्सेप्शनल केस क्या है, कुछ कॉलेजेस बीटेक CSC में एडमिशन देते हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जो बीटेक CSC में एडमिशन दे देते हैं आपका इवन आफ्टर PCB। कॉलेजेस बहुत अच्छे नहीं होते हैं, आमतौर पर प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं होता है, बट आप कर सकते हैं आगे थोड़ा एफर्ट मार के। अगर इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस फील्ड में तो जॉब लिया जा सकता है। थोड़ा अनस्टेबल फील्ड है अगर जॉब के पर्सपेक्टिव बात करेंगे, लेकिन और अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर वो सारे को देखा जाए उसमें अच्छा करियर बनाया जा सकता है। बट IT जॉब्स में ज़्यादा दिन ना काम करें तब भी तब अच्छा है, बिकॉज बड़ा अनस्टेबल सा फील्ड है। बिकॉज मेरा वीडियोज़ क्या होता है, देखो मेरा काम आपको सच बताना, अनबायस्ड इंफॉर्मेशन देना, ताकि आप सही डिसीजन ले पाएँ। और डिसीजन सही और स्ट्रॉन्ग लेने के लिए मदद मेरा चाहिए डायरेक्टली, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले PC वाले बायोटेक में जाते हैं। आपके पास अगर ऑप्शन कुछ भी नहीं है, बीटेक करना है, फिर बायोटेक करिए, नहीं तो मैं मना करूँगा। कई और भी चीज़ें हैं, बट बायोटेक करने के लिए मना क्यों कर रहा हूँ, फिर इस वीडियो का मतलब क्या बन गया मना करता। तो सुनते जाइए, समझ में पूरा आए, कहानी आपको आएगा। ऑप्शन नहीं है तो बायोटेक करना पड़ेगा। बायोटेक के बाद भी अच्छा करियर बनाया जा सकता है, बट कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस हो जाएगा और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन होगा। जैसे मैंने बोला 6 करोड़ क्या, ये भी आपको पता लगेगा इसी वीडियो में। तो सबसे पहले किसको चूज़ करना चाहिए, PCB वाला है, बायोटेक मिल रहा है, कोई और ऑप्शन नहीं है ढंग का तो कर लो, ठीक है। अच्छा, करना नहीं करना है वो तो भाई बात की बात है, मतलब ऑप्शन आपके पास है। फ्यूचर स्कोप क्या है इंडिया में, देखो भाई एब्रॉड में इसका फ्यूचर स्कोप 3 करेक्ट है। एब्रॉड मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ होते हैं, यहाँ पर मेनली कंट्रीज़ बात करूँगा जहाँ पर बायोटेक का बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है आपका। यूरोपियन कंट्रीज़ तो ठीक है, बट USA बेस्ट आपके पास प्लेस है बायोटेक में स्कोप के लिए। मेरे जो नोन है वो काम करते हैं USA में है, काफ़ी बड़े पोस्ट में है। US के 5-7 बायोटेक कंपनीज़ का नाम लूँगा, उसके काफ़ी बड़े पोस्ट में, मतलब नाम नहीं बता सकता, अदरवाइज सर्च करेंगे आप, वो आ भी जाएगा, तो इतना समझ जाइए, ठीक है। अच्छा, एब्रॉड जाना है किसी को, सेटल होना है, कुछ टाइम काम करना है, आगे मास्टर करना है, तो भाई बहुत अच्छा स्कोप बन सकता है। इंडिया में बहुत अच्छा स्कोप बनेगा, नहीं बनेगा मैं दिखा रहा हूँ, बताऊँगा नहीं, प्रूफ चाहिए ना, दिखाऊँगा अभी आपको। तो ये हमारा क्या है, सैलरी पर आता है। सैलरी मतलब क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट वो भी देखेंगे जो बड़े कॉलेज हैं, छोटे कॉलेजेस का देखेंगे नहीं, बड़े बड़े कॉलेजेस का। एक NIT दिखाऊँगा और एक IIT दिखाऊँगा, आपको समझ में आएगा कितना ज़्यादा स्कोप है, क्या प्लेसमेंट होता है। और इसीलिए ही मेरे जो रिलेटिव हैं वो अब्रॉड चले गए थे IIT बॉम्बे से पढ़ने के बावजूद। यस, उन्होंने IIT बॉम्बे से पढ़ाई किया था, सही सुन रहा है भाई, IIT बॉम्बे से। फिर कैसे गए बाहर, कहाँ करे, क्या बताऊँगा, रुक जाओ। अच्छा, तो अब क्या है हमारे पास, सबसे इम्पॉर्टेंट हम अपन देखेंगे सैलरी, मतलब मैं आपके साथ शेयर करूँगा सैलरी कितना मिलता है। तो प्लेसमेंट में सबसे पहले जाएंगे जहाँ बायोटेक कोर्स ऑफर किया जाता है। हर कॉलेज में बायोटेक नहीं है। IIT गुवाहाटी में बायोटेक कोर्स है,
बीटेक बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायो इंजीनियरिंग बोल सकते हो आपका है, ये देख लीजिए, ये है बायोसाइंस बायो इंजीनियरिंग है। यहाँ पर कितना है आपका 57.38% प्लेसमेंट है। और भी दिखाऊंगा आपका इसका एवरेज पैकेज कितना आता है आपका, वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एमटेक होता है बायोटेक्नोलॉजी में 47% आपका क्या है प्लेसमेंट होता है। ये आईआईटी गुवाहाटी का डेटा है, टॉप 10 आईआईटीज़ में से कंसिडर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट की बात करेंगे तो। और यहाँ पर एवरेज पैकेज देखोगे आप, जो आपके एवरेज पैकेज जाता है बीटेक इसका कितना 16 लाख। बोलेंगे सर बहुत अच्छा है भाई, बहुत सारे कंसल्टिंग में जाते हैं, आईटी में जाते हैं, ट्रेडिंग में जाते हैं, इसलिए पैकेज बढ़ जाता है। अगर वहीं एमटेक की बात करेंगे बायोटेक में कितना है 7 लाख का आपका क्या है 7.31 एवरेज पैकेज है। ये आईआईटी कंडीशन है। एनआईटी का दिखा देता हूँ, एक एनआईटी दिखाते हैं। हर टाइम सारे आईआईटीज अलग अलग एक्सप्लोर करते हैं, तो यहाँ पर एक एनआईटी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर प्लेसमेंट कितना या फिर कैसे जाता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये इस एनआईटी मेरे पास बायोटेक के वजह से बात हुआ है 1-2 बार, और इस एनआईटी का जो बायोटेक में बायोफिल में 2 कोर्स तो ऑफर किया जाता है, बायोमेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। मुझे पता है आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलता है, पीसीबी के बाद एनआईटी में नहीं मिलता है, बट दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो यहाँ पर क्या है 20% प्लेसमेंट है बायोमेडिकल। बायोटेक में कितना प्लेसमेंट है परसेंट 10% प्लेसमेंट है। ये मेरा नहीं है भाई, एनआईटी रायपुर का है। और एवरेज पैकेज कितना यहाँ पर वो बताया नहीं, एवरेज पैकेज यहाँ पर एवरेज एमटेक का है, पीजी का है, बट वो नहीं, एवरेज पैकेज मैंने बताया नहीं। 20% और 10% प्लेसमेंट है आपका इन ब्रांचेस का, इस ब्रांच का या फिर इन ब्रांचेस का, किसमें एनआईटी आपका कहाँ पर रायपुर में। तो कुल मिला के क्या है, टॉप कॉलेज में पढ़ेंगे तो बायोटेक का एवरेज परसेंट प्लेसमेंट 50% के आसपास है। यस, सही सुन रहे हैं, आईआईटी टॉप आईआईटी 50 से 70 के बीच में हो जाएगा आपका। इसका मतलब क्या, बायोटेक इंडिया में है नहीं है भाई। क्या जॉब लिस्ट में बायोटेक में ले सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है, सैलरी ग्रोथ का प्रॉब्लम है। अभी भी इंडिया में बायोटेक का बहुत आरएनडी नहीं है। हम अभी भी क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आरएनडी होगा तो इसका सैलरी इंप्रूवमेंट हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग बहुत है, वैक्सीन हम बहुत बनाते हैं, लेकिन वो कॉपी पेस्ट वैक्सीन है, हाथ से नहीं बनाते वैक्सीन में, मशीन है सब कुछ। डेटा एनालिसिस के लिए क्या करते थे, पहले बायोटेक वाले को हायर कर रहे थे फार्मा इंडस्ट्री, अभी तो एआई आ गया, जो हायरिंग था वो 5% या 50% कम हो जाएगा आगे जाके, बिकॉज एआई सारा काम कर देगा। तो ये प्रॉब्लम चैलेंज है इस इंडस्ट्री के लिए। लेकिन किसी को अगर बिजनेस में इंटरेस्ट है, बायो फील्ड में, बायोटेक में जा सकता है। बायोमेडिकल थोड़ा बेटर है, बिकॉज बायोमेडिकल रिलेट करता है मेडिकल फील्ड में इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के साथ। वहाँ पर क्या है आपका मैकेनिकल भी पढ़ेंगे आप, और कहीं ना कहीं थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ेंगे, वो बेटर है बायोटेक से। बायोटेक आपका कंप्लीटली है किसका, बायोलॉजी पर बेस है। बायोलॉजी मतलब बोल सकते एक तरह का क्या है आपका वैक्सीन रिलेटेड चीज़ों पर, मेडिसिन पर टोटली बेस्ड है। ठीक है, डिफ़िकल्ट साइड देखते हैं। पहले देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है। ये आपका सिलेबस है आपका 4 सेमेस्टर का, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एंड फिक्स नेक्स्ट 4 सेमेस्टर ये आप लोग पढ़ाई करते हैं, और इसमें कुछ प्रोफेशनल इलेक्टिव पढ़ाया जाता है। आप देखेंगे इलेक्टिव में भी सब कुछ आपका रिलेटेड टू क्या है, बायो या फिर बायोलॉजी, कुछ और नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ बायोलॉजी फार्मा ये सब पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स आपके पास ये है, इंक्लूडिंग एक मैथ्स वाला है, फोरियर सीरीज, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। बाकी सब कुछ देखेंगे बायोलॉजी रिलेटेड है, इंक्लूडिंग बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ब्रांच ही है बेसिकली, बहुत सारे कॉलेजेस में ऑफर किया जाता है बीटेक बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। ये बेसिकली आपके क्या है डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं आपके बायोटेक का। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर प्राइवेट जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़, मेनली फार्मा इंडस्ट्री है, उधर जॉब लगेगा, और उसमें जॉब तो लगेगा, सैलरी ग्रोथ का प्रॉब्लम आता है फार्मा इंडस्ट्री में, चाहे आप बायोटेक कर लो या बी फार्मा कर लो। एक लेवल के बाद स्टैग्नेशन आ जाता है, मतलब रुक सी जाती है। सही सुन रहे हैं आप, यही एक बिगेस्ट डिसएडवांटेज है जो बी फार्मा एम फार्मा पढ़ते हैं या बायोटेक पढ़ते हैं। इंडिया की बात कर रहा हूँ, बिकॉज आरएनडी कुछ खास है नहीं, वो इंडस्ट्री नहीं है जो पैसे आपको बहुत मोटा दे सकती है। हाँ, किसी को पीएचडी करना है, आगे बाहर जाना है, पोस्ट डॉक करना है, तो काफ़ी अच्छा बन सकता है। आप बोलेंगे सर आप रिलेटिव में कहानी बताओ, बताऊंगा यार, रुक जाओ। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं, डेटा दिखाता हूँ। बायोटेक आपको दूर दूर तक अच्छे से दिखेगा नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डेटा। रुक जाओ, सुनते जाओ, बिकॉज पढ़ाई करोगे 4 साल भाई, 40 मिनट तो दे ही सकते हो सुनने में, नहीं तो भाई कहाँ फंस के बैठे रहोगे। ठीक है, अच्छा
तो यहाँ पर हमारे पास टू बी डन में चलते हैं। ये हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स है। मेरे पास मैंने डेटा लिया है लास्ट 1 ईयर का। लास्ट 1 ईयर डेटा में देखोगे बीटेक बायोमेडिकल का निकला था, उसमें बायोटेक भी कभी कभी एलिजिबल होते हैं, 2 वैकेंसी निकला था और हर 1500 बच्चों में एक जॉब रहता है आपका गवर्नमेंट में। नहीं है मान लो, नहीं है मान लो, टेक्निकल फील्ड की बात कर रहा हूँ। बोलोगे सर फिर ऑप्शंस कहाँ मिलेगा हमको, अगर हमने बायोटेक पढ़ाई कर लिया क्या करें सर बताइए, क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हमारे लिए ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है, ताकि हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करें, ताकि हमको दिक्कत ना आए, ताकि हम सही थोड़ा सा फील करें। सर डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, मोटिवेशन देता हूँ। अभी आप नॉन टेक्निकल जॉब्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं, SSC CGL, RRB NTPC, स्टेट PSC, UPSC ESC, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ये सारे एग्ज़ाम्स आपके लिए अवेलेबल होता है। आप इनके एग्ज़ाम IB का दे सकते हो, AI का दे सकते हो, कई सारे जॉब्स निकलते हैं अदर देन टेक्नोलॉजी। लेकिन ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं इससे काम इतना नहीं रह जाएगा, बस CGPA थोड़ा अच्छा मेंटेन कर लेना ताकि आप एलिजिबल हो जाओ फॉर्म को भरने के लिए। हाँ भाई, वो नेट वाला चक्कर नहीं चलता रियल लाइफ में कि परसेंटेज मैटर नहीं करता है, ब्रांच मैटर नहीं करता है, कॉलेज मैटर नहीं करता है। सच बताऊँ, मैटर बहुत ज़्यादा करता है। मैं कोई IIT NIT से नहीं हूँ, नॉलेज बहुत अच्छा है, मुझे पता है, पढ़ाता बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छे पैकेज में काम किया है, बहुत मोटा पैकेज में। लेकिन IIT NIT से होता तो शायद कुछ और ही होता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। टैग बहुत मैटर करता है मेरे प्यारे बच्चे। ये जो आमतौर पर वही बोलता है जिसके पास होता है, पैसा होता है बोलता है पैसा मैटर नहीं करता है, अच्छा परसेंटेज है तो बोलता है मैटर नहीं करता है। जो हो जिसके पास होता है वही बोलते हैं, जिसके पास नहीं है पैसा उससे पूछेगा कि पैसा कितना मैटर करता है, जिसके पास IIT नहीं उसको IIT कितना मैटर करता है। एज देम। हाँ, एक बात सच है, हर ब्रांच IIT का बहुत अच्छा नहीं होता है, हर कोर्स IIT का बहुत अच्छा नहीं होता है। बहुत अच्छा क्यों नहीं होता है? बिकॉज प्लेसमेंट नहीं है। इस बारे में पढ़ाई लिखाई तो अच्छा है, प्रेशर अच्छा हैंडल करना सीख जाते हैं उस कॉलेज में आते हैं तो, बिकॉज बहुत प्रेशर मिलता है पढ़ाई लिखाई का। ऐसे सवाल नहीं मिलते जो नॉर्मल सवाल। कभी IIT के क्वेश्चन निकालना किसी भी सब्जेक्ट का और किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन निकालना, देखना कितना डिफरेंस है। यू विल कम टू नो क्यों वो बच्चे वहाँ से निकल के इतना ज़बरदस्त प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं। बिकॉज यार हैबिट हो जाता है 4 साल प्रॉब्लम सॉल्व करते करते। तो प्राइवेट जॉब्स का एक और फील्ड बन सकता है MBA करने के बाद। उसके लिए CAT का प्रिपरेशन करना, कैट बोलते हैं उसको, है ना, तो उससे काम बनेगा आपका। गवर्नमेंट जॉब्स का दिखा दिया आपका, हाई सैलरी जॉब्स और अपकमिंग हाई सैलरी फील्ड इंडिया में बहुत अच्छा नहीं है, इसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए रोड मैप बना देता हूँ, अलाइन विद माई रिलेटिव। इसके लिए आप क्या करो, M.Tech करो। M.Tech करने के बाद क्या करिए, बहुत सारे बड़े कंट्रीज़, मतलब बड़े कंट्रीज़ मतलब जहाँ पर बायोटेक का क्या अपॉर्चुनिटीज है, लाइक आपका जर्मनी, लाइक आपका बोल सकते हो USA, है ना, इनमें है। बाकी कंट्रीज़ तो इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं तो कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। हालांकि US भी हमसे बहुत इंपोर्ट करती है जेनरिक मेडिसिन खास करके, बट हाई जो काफ़ी कॉस्टली मेडिसिन वो बनाते हैं, एक इंजेक्शन का 10,000 वो बनाते हैं, इसलिए वो पैसे बायोटेक वालों को मिलता है। बिकॉज बायोटेक वाले इसमें रिसर्च करते हैं। तो मेरे जो रिलेटिव हैं वो रिसर्चर हैं, उन्होंने पोस्ट IIT बॉम्बे से पढ़ाई किया, फिर एक होता है DAAD, जर्मनी से उन्होंने PhD किया, फिर US में उन्होंने पोस्ट डॉक किया कई साल, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में, फिर अभी एक कंपनी का बहुत बड़े पोस्ट में, बोले तो DAD ऐसे नाम स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इसीलिए उनका सैलरी पैकेज कितना है, 6 करोड़ है फिलहाल, अबाउट 6 करोड़। भाई उन्होंने घर ही खरीदा भी 10 करोड़ का, एक $1 मिलियन का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं हाई सैलरी जॉब का आ गया, अपकमिंग हाई सैलरी फील्ड, समझ जाओ, समझा दिया। लाइफ रिस्क फैक्टर इसमें है क्या? नहीं, ना के बराबर है। कभी कभार कुछ पुराना काम कर रहे हो तो हो सकता है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है इतना कुछ। वर्क लोकेशन काफ़ी अच्छा होता है, उसके बाद वर्क लाइफ काफ़ी अच्छा होता है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। जॉब लोकेशन काफ़ी अच्छा मिलता है। इंडिया में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे मिलेंगे, बाहर अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है, US में खासकर बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ का है। होपफुली आपको समझ में आ गया बीटेक बायोटेक का कहानी। लेकिन अगर आप चाहते हैं सही गाइडेंस, इवन यू आर फ्रॉम PCB, अगर आप चाहते हो जानना आपके लिए बेस्ट क्या है, सो दैट पैसा भी आए, लाइफ भी एंजॉय करें, दोनों एक साथ आएगा, तब भी आप लाइफ मतलब एग्जिस्टेंस को फील करेंगे ईच मोमेंट। अब मेरे पास आओ, मेरे 1-to-1 सेशन में मैं आपको बताऊंगा आपके कंडीशन के हिसाब से आपके लिए बेस्ट क्या है। हज़ारों बच्चों से बात करने के बाद, मैं बायोलॉजी वाले बच्चों से ही काफ़ी बात किया है,
काफ़ी को ड्रॉप का सलाह दिया, कभी कुछ और कोर्स का सलाह दिया, बड़े अच्छे आउटकम आए हैं उनके, बड़ा मज़ा आता है मेरे को। एक बच्ची ने ड्रॉप लेने को बोला लास्ट ईयर, इसका मतलब आप ड्रॉप मत लेना बिकॉज कंडीशन पर वेरी करता है। उस बच्ची का इस बार मैथ्स उसने पेपर दिया, दोबारा पेपर दिया, उसका शायद 47 या 46 रैंक आया। उसका घरवाले मेरे पास आए, बोले सर आपने बोला ड्रॉप लेने के लिए, हम तो डर रहे थे, ड्रॉप ले लिए कुछ कुछ करके ड्रॉप ले लो भाई। ड्रॉप लेने के बाद हमको आउटकम बहुत अच्छा मिला सर, बहुत मज़ा आया। तो अगर आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस का लिंक हम पर डिस्क्रिप्शन फर्स्ट में, जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आइए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, ओके करिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करिए, पेमेंट करिए, फिर आपको मिल जाएगा मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो और भेजो आपका ईमेल आईडी, उसका पेमेंट स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। फिर विदिन 1 और 2 डेज डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। किसी बच्चे का पेमेंट में एरर है, इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव करो, बोलो एरर है, आपको हम सोल्यूशन देंगे। साथ में हम देते हैं ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज जो आप टाइम ख़राब करते वीडियोज़ देख के, इन कोर्सेज़ को करिए बिफोर कॉलेज स्टार्ट, भला हो जाएगा भाई आपका। बिकॉज ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है यहाँ पर मैंने बता रखा है 6 बार ब्रांच टॉप करने का स्ट्रैटेजी सीक्रेट्स जो मैंने किया है। और मेरे काफ़ी बच्चे यूनिवर्सिटी रैंकर बने, टॉपर बने, बिलो एवरेज बच्चों को मैंने बनाया बिकॉज मेरे को पता लगा था सीक्रेट क्या है इसमें, क्या फ़ायदा, कैसे पढ़ाई करना है। ऑल थिंग्स आई हैव इंक्लूडेड हियर बिकॉज स्कूल का पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है। और ये C++ का लो फ़ायदा मिलेगा, बाकी सब कोर्स करो, फ्रीलांसिंग करना है, आजकल फ्रीलांसिंग का ज़माना है थोड़ा सा, और इसका प्राइस क्या है 2500। टेंशन मत लीजिए, फ्री है भाई, 1-2 सही सुन लो, फ्री है 1-to-1 सेशन के साथ। इतना ही 10 वीडियो में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। लाइक करना वीडियो को, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।